पंजाब में कभी भी प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा था ही नहीं। आप जो दोगे आपको वो पंजाब वापस देता है। आप नफरत दोगे तो नफरत वापस मिलेगी। अपने देश में ही खतरा हो जाए, बाहर जाके तो बहुत बोलते हैं कि बीजेपी बौखलाती है, कभी ये जूते पे वार करती है, कभी कंटेनर, कभी टी शर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। पंजाब में मौजूद हूँ मैं। ये वो जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा था कि उनकी जान को खतरा है। उसी जगह पे राहुल गांधी लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या जगह में फ़र्क आ गया या फिर नेताओं में फ़र्क है? इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मौजूद है, स्टेट स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पंजाब में मेरी जान बच गई, और उसी जगह पे राहुल गांधी जनता से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या फ़र्क है? फर्क है, राहुल गांधी मोहब्बत की यात्रा निकाल रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, ये मोहब्बत की यात्रा है और ये भारत जोड़ो यात्रा है। तो जो नफरत फैला रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। पंजाब में कभी भी प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा था ही नहीं, और ये उन्होंने अपना जाते समय कह गए, पंजाब को कलंकित करने की कोशिश की, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए आप, राहुल गांधी जी चल रहे हैं, कितनी मोहब्बत, कितना प्यार, कितना सत्कार मिल रहा है, सद्भाव है सभी में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो दोगे आपको वो पंजाब वापस देता है। आप नफरत दोगे तो नफरत वापस मिलेगी। यहाँ मोहब्बत बांटी जा रही है और मोहब्बत मिल रही है। आप सड़क ऊपर देखिए लोगों का अगर बात करें, समर्थन तो लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा वीक है कि प्रधानमंत्री को अपने ही देश में डर लगेगा? क्योंकि पंजाब कहीं और नहीं आता, इंडिया के अंदर ही आता है, और इंडिया के प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो उनको अपने देश में डर लग रहा है। बड़ी हैरानी वाली और बड़ी बेतुकी कहूँगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो सबसे एलीट प्रोटेक्शन सिक्योरिटी है, अगर उसके बावजूद उनको डर लग रहा है तो मुझे लगता है कि ये वो जैसे उन्होंने बाकी सारे जुमले बनाए, इसको भी ऐसे ही जुमला बना के पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है उन्होंने, और कुछ नहीं है। वरना जिसके पास हजारों की तादाद में 2-3 हज़ार एसपीजी के गार्ड्स हों, उसको अपने देश में ही खतरा हो जाए, बाहर जाके तो बहुत बोलते हैं कि हमारे सब सुख शांति। 65 इंच का कुछ ऐसे बताया जाता है, 56 इंच का सीना है उनका। वही तो सोच रहे हैं कहाँ गया चाइना, जब लड़ाई चाइना से हो रही है कहाँ चला गया। लाल आंखें नहीं दिखाई, लाल कपड़े तो दिखाने की कोशिश की, लाल कपड़ा पहन के गए थे। बिल्कुल लाल कपड़े पहन के गए, खुद उठ के उनको मिलने जा रहे हैं, उनको विश कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मेक इन इंडिया की बजाय ये मेड इन चाइना चल रहा है। अच्छा मैम, भारत जोड़ो यात्रा पे मैं चाहूँगा, क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा चलते हुए दिखाई दे रही, पंजाब में मौजूद है हम। क्या सच में भारत जोड़ो यात्रा का मकसद पंजाब के अंदर दिख रहा है? क्योंकि कई मीडिया चैनल्स की अगर बात की जाए तो देखने को नहीं मिलता। मेन स्ट्रीम मीडिया खासकर लगातार निगेटिव खबरें परोसते हुए दिखाई देते हैं। क्या सच में मकसद समझ में आ रहा है लोगों को पंजाब के अंदर? मेन स्ट्रीम मीडिया से तो हम कुछ ज़्यादा उम्मीद रख के ही नहीं चल रहे, इसीलिए तो हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है कि हम जनसंपर्क कर सके, लोगों से मिले, उनकी तकलीफ जाने, उनके साथ हमारे लीडरों को समझ में आए कि देश में असली मुद्दा क्या है, देश की तकलीफ क्या है। और सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग हैं जो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, और लोग हैं जो अब जब जनसंपर्क हो रहा है और जन की बात जन में जा रही है तो उसका रिपल इफेक्ट होगा, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी बौखलाती है। कभी ये जूते पे वार करती है, कभी कंटेनर, कभी टी शर्ट, कभी स्वामी विवेकानंद। तो मुद्दे पे मुद्दा बेबुनियाद मुद्दे बनाते हैं, और ये क्या है, अगर वो डरे हैं इसीलिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। पर हमें नहीं नफरत फैलानी, हम मोहब्बत को लेके चले हैं। मैम लेकिन अकेले कैसे होगा मैम? सवाल तो ये भी है, आपके पास ना ही मीडिया है जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड करती है न्यूज़ या फिर इन्फॉर्मेशन बोला जा सकता है, ना ही सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सत्ता में जो सरकार है उसके पास है। आपके ऊपर लगातार रेड डाली जाती है ईडी सीबीआई की, तो ऐसे में दबाव तो लगातार बनते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि कम पड़ते हुए दिखाई दे रही है। जब गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली
जब अंग्रेज़ों का शासन था मेरे देश पे, तब कहाँ था कोई मीडिया? लोग थे, लोगों से जनसंपर्क बना, लोगों ने लोगों तक बात पहुंचाई और उस बात का नतीजा कि सब एक साथ आए और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे ही जनसंपर्क बन रहा है और बनेगा। बहुत सारे मीडिया जो है, राहुल जी उनको बोलते रहते हैं और उन्होंने अपनी तपस्या अपने लेवल पे अपनी काम जो है ईमानदारी से करना कुछ शुरू भी किया है और आगे आप देखेंगे धीरे धीरे फर्क पड़ने लगेगा। मैम, आपने तपस्या की बात की, लगातार राहुल गांधी भी कहते हैं मैं तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या किस मीनिंग में आप ले जाते हैं? अगर तपस्या को डिफाइन करने को कहा जाए तो तपस्या का मतलब क्या आएगा? देखिए, तपस्या किसी काम को जब शिद्दत से किया जाता है, हालात मौसम नहीं देखा जाता, उसमें शारीरिक कठिनाइयाँ भी आती हैं। ये तपस्या कांग्रेस की है या फिर जनता के लिए है? ये तपस्या राहुल गांधी जी की है, ये तपस्या कांग्रेस की है, क्योंकि जो हमारा जनसंपर्क कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में उखड़ा, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए, वो बनाने के लिए जो हमारी ये तपस्या है, ये राहुल गांधी जी की तपस्या है और ये भारत जोड़ो यात्रा में हम वो ही कर रहे हैं क्योंकि कमिटमेंट है। या ये तपस्या कांग्रेस के लिए है या फिर सच में जनता के लिए है? क्योंकि जनता चाह रही है कि अब देश में कहीं ना कहीं जो नफरत लगातार बढ़ रही थी, बेरोजगारी की अगर बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, ऐसे कई मुद्दे हैं, इंडियन आर्मी को लेकर बात की जाएगी, कई ऐसे मुद्दे उठ रहे। तो क्या सच में ये तपस्या जनता के लिए है या फिर कांग्रेस अपने लिए तपस्या कर रही है? ये भी एक सवाल है। ये तपस्या जो है, देखिए राहुल गांधी चल रहे हैं, इसमें जनता आ रही है। ये तपस्या जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई, नौकरियां, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन और नफरत, रिलीजियस जो कांग्रेस सेकुलर सोच है, तो ये जो तपस्या है ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए है, क्योंकि वो बहुत परेशान है और हम उनके लिए तपस्या कर रहे हैं। कांग्रेस उनके लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए तपस्या कर रही है और ये हमारी तपस्या कन्याकुमारी से शुरू हो गई, अब कश्मीर तक जाएगी। इसके बाद हम क्या और प्रोग्राम्स लेके आते हैं, ये समय आप सबको पता चल जाएगा। आगे भी आता रहेगा, बिल्कुल आएगा। हाथ से हाथ मिलाओ इसके बाद है, उसके बाद और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और हम लोग अब हमने जन संपर्क बनाना है और वो ही हमें आगे लेके जाएगा और वो ही आज के टाइम इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना तपस्या की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार रोडों पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बारिश भी हो जाती, लेकिन राहुल गांधी के कदम रुकते हुए दिखाई नहीं देते। हालांकि इस बीच अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं दोस्तों, तो ये सारी खबरें गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी कभी चले ही नहीं, कभी भारत जोड़ो यात्रा चली ही नहीं, ऐसे खबरें आपको दिखाई जाती है जैसे कि लग रहा हो कि राहुल गांधी ना हो गए, बल्कि कहीं ना कहीं देश में वो पार्टी आ गई जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उल्टा आपको खबरें दिखाई जाती है, निगेटिव खबरें परोसने की कोशिश की जाती है, टी शर्ट पे सवाल उठाया जाता है। आपके लिए हमेशा ये बताने की कोशिश करती है मीडिया कि राहुल गांधी जूते कैसे पहन रहे, कहाँ सो रहे, ऐसे कई मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन क्या सच में ये मुद्दे हैं? मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए था कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बात ये होनी चाहिए थी कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं। अगर खासकर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो मैं बात नहीं करना चाहता। पराठे पे जीएसटी लग जाती है, रोटी पे जीएसटी लग जाती है, दही पे जीएसटी लग जाती है और साथ ही साथ दूध पे जीएसटी लग जाती है। जीएसटी के नाम पे लगातार आम इंसान की जेब खाली की जा रही है, लेकिन मुद्दे क्या होते हैं? हिंदू और मुसलमान। हमें राय ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। कांग्रेस को आप किस तरीके से देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, क्या सच में आपको लगता है कि मोहब्बत की दुकान खुल गई है? और क्या आप उसके बगल में अपनी दुकान लगाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे? हमें अपनी विचारधारा जरूर बताएं। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।